राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। सुरसा सतगुणी माया है, माया है, देवताओं की भेजी हुई है। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रत्येक कार्य करते हुए सावधान नहीं रहते। जब व्यक्ति रजोमयी तमोमयी विचारों से घिरा रहता है, उसका सावधान रहना सरल है। बहुत ध्यान से सुनना। आप कोई माया का कार्य रजोगुणी कर रहे हो तो बार बार आता है मन में, इससे पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। धन कमाने से तो सुना आज तक भगवान नहीं मिले, मन में आता है। फिर ये भी आता है, किसी के प्रति मन में दुर्भावना आई, हमने किसी के प्रति कोई दुर्भावना की, पाप किया, तो भी आता है, कहीं इसका मुझे दंड तो नहीं भोगना पड़ेगा। देखो, आप हम सबको बार बार रजोगुणी और तमोगुणी, क्योंकि हम लोग तामसिक नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति इनमें तो चेत जाता है, होश में आ जाता है। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं पहले माया के पीछे भागता था, लेकिन अपने गुरुदेव की कृपा से एक दिन समझ में आया कि माया महाठगनी हम जानी। फिर सोचने लगा, जीवन तो जा रहा है, ये माया बढ़ा के करोगे क्या? जब तक रजोगुणी माया होती है तो तमोगुणी विचार भी आते हैं। उससे आगे मैं निकल जाऊं, उससे बड़ा मकान मैं बना लूं, उससे ज़्यादा धन मैं कमा लूं, हापा धापी लगी रहती है। तो यहाँ तो कभी न कभी कृपा हो जाती है। और मैंने आपको बताया, मुझसे कई हमारे मित्रगण कहते हैं, शर्मा जी आप जैसा पागल आदमी नहीं देखा। मैंने कहा, देख तो रहे हो। अब आपको बता रहा हूँ, सावधान रहना सरल है रजोगुणी और तमोगुणी से, लेकिन 99% लोग सतमयी माया से घिरे हुए, उससे असावधान रहना भय बना रहता है। हम उससे सावधान कर, क्या पूजा करना पाप है? हम पत्नी के साथ बैठ के गठ जोड़ा करके देखो यज्ञ कर रहे हैं। लगता भी ये देखने वाले को कि नहा धो के गंगा जल लेके, जनेऊ धारण करके अरे सारे काम कर रहा है। हाँ, पर हम लोग तो ठगे हुए हैं ही। देखने वाले और ठगने वाले वो भी हमारे को ठगते रहते हैं। और मैंने आपसे कहा, सतगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, सतगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति इस कदर घिरा हुआ होता है, उसके असावधान रहने का भय बना रहता है।
आप रजोगुण से तमोगुण से तो जाग सकते हो, लेकिन सतगुणी को जगाना बहुत कठिन है। और सत्संग में ध्यान से सुनो, रजोगुणी आएगा नहीं। अब ये भी आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं। सत्संग में रजोगुणी कभी नहीं आएगा, तमोगुणी कभी नहीं आएगा। कौन आएंगे? सतमयी, सतगुणी, पूजा पाठ करने वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले, अपना कल्याण करने वाले, नेक कार्य करने वाले, परोपकार करने वाले, सेवा करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले सत्संग में आते हैं। और सत्संग में भी जब तक शरणागति नहीं होती, पूरी ताकत लगा के समझ लेना, जब तक शरणागति नहीं होती तब तक सब ठगाई का काम है, धोखे का काम है। हाँ, अपने मियाँ मिट्ठू बने रहो। हमने गुरुजी धारण कर लिए, हम रोज सत्संग करते हैं, लेकिन शरणागति के लिए कभी हमने विचार नहीं किया होगा। और मैंने आपको कहा, ये सतगुणी प्रवृत्ति से घिरा हुआ जीव कभी सावधान नहीं हो पाता, क्योंकि भेड़ चाल इन्हीं में लगी हुई है। उसके असावधान रहने का भय बना रहता है। तात्पर्य ये, हमें अपनी सत्यमयी प्रवृत्ति के प्रति, अब ध्यान से सुनो, फिर निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। हमें अपनी सतगुणी प्रवृत्ति के प्रति अधिक सजग और सचेत होना चाहिए कि कहीं वो हमारे अहंकार को उभार कर हमारा भक्षण ना कर दे। रावण भी सतगुणी था, खूब पूजा पाठ करता था, वेद शास्त्रों को जानता था, वेद पाठी था, जिन्हें उदाहरण करने वाला ब्राह्मण था, उच्च कुल का था, सारे गुण थे, लेकिन साथ में सतमयी प्रवृत्ति से घिरा हुआ था। आप कहेंगे रावण के बारे में बता रहे हो तो बता दो। सबने सुना होगा कि रावण के गुरु कौन थे? ठीक है, सबको पता होगा रावण के गुरु कौन थे? भगवान शंकर। अब आप बताइए, भगवान शंकर को, भगवान शंकर के 11 रुद्र रूप हैं, लेकिन रावण 10 शीश तो काट करके चढ़ा देता है, एक शीश बचा के रखता है। एक शीश अपना बचाकर रखता है, अपने अहंकार को, अपनी मैं को। और पार्वती ने तो कई बार कहा, इस मूर्ख को अपने पास मत आने दिया करो। और तो और क्या बताऊं, इतना अहंकारी रावण अपने गुरु की चरण शरण जाने की बजाय, कैलाश पर्वत पर भगवान बैठे हैं, उनके गुरुदेव, उसने कैलाश पर्वत को ऊपर उठा लिया, अपने गुरुजी समेत सर पे उठा लिया, अहंकार के लिए कि देखो
आज तक ऐसा कोई नहीं कर सका होगा। अब आप बताइए, इससे बड़ा अहंकारी कौन मिलेगा? भगवान राम ने आत्मा का पतन नहीं किया, उसके अहंकार का पतन किया। हाँ पूछिए राजकुमार जी। जब रावण ने सीता चुरा ली, हाँ सीता को चुरा लिया, तो भगवान शंकर ने उसका अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? है, भगवान शंकर ने उसका अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? बता देता हूँ। आपने प्रश्न पूछा, अच्छी बात लगी। हम तो कहते हैं ना, आप प्रश्न करो, ठाकुर जी अपने आप हमारी खोपड़ी में जवाब देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। जब उसकी बहन सूपनखा नाक कटा कर के भैया के पास आई, और ये तो आपने सुना होगा कब नाक काटी गई, क्यों नाक काटी गई। और जब उसने कहा कि दो सुंदर युवा पुरुष और उनकी नारी बहुत सुंदर है, तो ध्यान से सुनो, वो खरदूषण को लेकर गई और वो भी मारा गया सेना के साथ। तो रात्रि को रावण को नींद नहीं आ रही, रात्रि को नींद नहीं आ रही। वो क्या सोच रहा है? खरदूषण मम सम बलवंता, वो तो मेरे समान बलवान हैं, उनको कोई कैसे मार सकता है। अब देखो, रात को बुद्धि में आ रहा है कि कहीं वाकई में भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया है, आ रहा है बुद्धि में। लेकिन सुबह ध्यान से सुनो, रात्रि को रावण की बुद्धि में आया, रामचरितमानस में आया हुआ है। और सुबह क्या कह रहा है? वैसे एक बात है, अगर वो दो युवा हैं, हो सकता है हमारी तरह शक्तिशाली हो, जैसे मैं शक्तिशाली, कुंभकर्ण शक्तिशाली, मेघनाथ शक्तिशाली, खरदूषण शक्तिशाली, ऐसे ही हो सकता है वो भी बलवान हो। तो मैं एक बार परीक्षा ले लेता हूँ। क्या? मेरी बहन ने बताया उनकी नारी बहुत सुंदर है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो वाकई में बलवान हैं या भगवान हैं। अब रावण ने क्या किया आप लोग सब जानते हो। उसने क्या करा? सोने का मृग लेकर के जहां भगवान रुके हुए थे सीता के साथ, उनके आगे से गुजारा कि सोने को देखकर मायावी जीव भागता है। अब भगवान की लीला बड़ी विचित्र थी, क्योंकि जानत है प्रभु सबके मन की। अब रावण ये नहीं सोच रहा अगर ये भगवान होंगे तो मेरे मन की जान लेंगे। वो जान चुके थे कि देखो गधा मेरी परीक्षा लेने आ रहा है, गधा मेरी परीक्षा लेने आ रहा है रावण मेरे सामने। और सीता को उसी समय, क्योंकि उसकी बुद्धि ने क्या डिसाइड किया, ध्यान से सुनो, रावण की ने, कि अगर ये बलवान हुए तो इनकी नारी को चुराऊंगा और नारी के चक्कर में ये दोनों मेरे गुलाम बन जाएंगे। मैंने इतने देवताओं को गुलाम बना रखा है, इंद्र मेरे कब्जे में, सूर्य मेरे कब्जे में, पवन देवता मेरे कब्जे में, ये सब मेरे कब्जे में, ये भी आ जाएंगे बस में। अपनी बुद्धि से सोचा। अब आप बताइए, अगर वो बुद्धिमान होता तो अपने गुरु के पास, शंकर के पास शरणागति होती, अहंकार ना होता, तो जाके पूछ सकता था कि गुरुदेव ये राम लखन दो भाई जो हैं कौन हैं
ये भगवान है कौन है? देखिएगा, अब दोनों प्रसंग आपको बता देता हूं। शंकर की पत्नी ने नहीं मानी शंकर की बात, शंकर की पत्नी ने नहीं मानी। सती ने भी अपने पिता की बुद्धि पर विश्वास किया, राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। ऐसे ही ये मूर्ख रावण भी अहंकारी परीक्षा लेने पहुंच गया। अब राजकुमार जी समझ आ गया आपको? आया समझ में? आप और हम लोग अपनी बुद्धि से पैदल हैं, नहीं समझ सकते। अब इस प्रसंग को मैं आपको आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सत्गुणी भी ठगा जाता है। वो अपनी बुद्धि में विश्वास कर लेता है, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं रोज पाठ करता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, इससे ज़्यादा नेक कार्य क्या कर सकता हूं। अब किसी गुरु से पूछो नेक कार्य क्या होता है, तब समझ में आएगा नेक कार्य किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता था एक लीला, वो सुन लीजिएगा। इसके बाद जिसे भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। जगत की रीत क्या है। एक बार एक गांव में पंचायत लगी हुई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का, मन भी नहीं होता पानी पीने का। संत ने पूछा हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते। लोग बोले 3 कुत्ते, ध्यान से सुनो, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब उसमें कुत्ते मर गए हों, उसका पानी कौन पिए महात्मा जी। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें गंगा जल डालवा दो। अब ध्यान से सुनो और सब सोचना इस लीला को सत्संग के बाद में, और कल पूछना। संत ने कहा एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवा दो। सब ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा गंगा जल लाके कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या वैसी की वैसी। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा ठीक है। कथा हुई, फिर समस्या वो की वही। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा उसमें थोड़ी खुशबू डाल दो, सुगंधित चीज डाल दो। वो भी डाल दिया गया। नतीजा वही ठन ठन गोपाल, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास आए। अब संत खुद चलकर आए। अब ध्यान से सुनिएगा, आज के सत्संग के साथ ही अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा विवेक से लीला का अर्थ समझना चाहेगा, अभी 3 चीज़ों के ऊपर बहुत जोर डाला गया है, वो समझ जाएगा 3 कुत्ते कौन। लोगों ने कहा महाराज वही हालात है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल डाल दिया, कथा करवा ली, प्रसाद बांट दिया, सुगंध के पुष्प डाल दिए। अब संत आश्चर्यचकित हुआ, अभी भी इनका मन कैसे नहीं बदला, अभी भी इनका मन क्यों नहीं बदला। तो संत ने पूछा कि तूने और सब तो किया, वो 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं निकाला। लोग बोले उनके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, उनके लिए ना तो आपने कहा था और ना हमने निकाला।
जैसे मैंने आपको कहा कि माया के 3 कुत्ते, एक राम नाम की चदरिया ओढ़कर घूम रहा है, एक माया का ओढ़ना ओढ़ के घूम रहा है, एक तामसिक प्रवृत्ति का घूम रहा है। सात्विक गुण वाले कुत्ता, राजोगुण वाला कुत्ता और तामस गुण वाला कुत्ता। लोग बोले उसके लिए गुरुजी आपने नहीं कहा, बाकी सब किया, वो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले जब तक इन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही कथा हमारे जीवन में भी इस शरीर नामक गांव के, ध्यान से सुनो, इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण में 3 कुत्ते हैं, काम क्रोध लोभ, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन्हीं की सारी बदबू है। हम उपाय पूछते हैं, लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कर लो, पूजा पाठ कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, सब करते हैं, पर अंदर से काम क्रोध लोभ नहीं जाता, बदबू नहीं दुर्गुणों की आती रहती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, और अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। और कल किसी भक्त ने प्रश्न किया तो हमें बहुत खुशी होगी। राजकुमार जी ने आज पूछा, हमने उसका जवाब दिया। अब जो भजन सुनाना चाहते हैं वो सुना सकते हैं। सुनाइए राजकुमार जी। जय गुरुदेव। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे
द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राधे राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे मेरा साहब, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे जी। राधे राधे बहन जी। और सब ठीक है बहन जी, बहुत खुशी की बात है, ठीक ही होना चाहिए बहन जी। लीला समझ में आई? अच्छा।